मेरे भाई कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम लोग करने वाले हैं Q&A वीडियो। आपके सवाल होंगे, हमारे जवाब होंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था ब्रह्मचर्य को लेकर। उन सब के सवालों के जवाब आज हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, उनमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पिक करके रखे हैं। उन सवालों की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक अच्छी खबर दे देता हूँ, ठीक है? आपके भाई के रिलेटेड है। और देखो, मुझे एक मेल आया जिसमें बताया गया है कि YouTube ने मुझे इनवाइट किया है क्रिएटर कैंप के लिए। इंडिया क्रिएटर कैंप होता है ना YouTube का, और इसकी खास बात यह है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो क्रिएटर्स होते हैं YouTube के। मिथपैथ हो गए, स्ले पॉइंट हो गए, टेक्नो गेमर्स, आप जानते हो इनको शायद तक, तो ये भी रहेंगे। ये अपने YouTube जर्नी के बारे में बताएंगे, कैसे इन्होंने ग्रोथ हासिल की, क्या क्या इन्होंने किया जिससे इनको फ़ायदा पहुंचा। ठीक है, तो जो भी क्रिएटर्स हैं आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेल आया है या नहीं आया है। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। मेडिटेशन के ऊपर एक वीडियो बनाएं प्लीज़, और अर्ली मॉर्निंग खुद से कैसे उठना है। अच्छा देखिए, आप क्या चाहते हैं, इसको लेकर एक व्लॉग टाइप का बनाया जाए या फिर मैं आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊँ? दोनों तरीक़ों से यहाँ पर हम डील कर सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप व्लॉग देखना चाहते हो इसको रिलेटेड ना, या फिर आप वीडियो चाहते हो इन्फॉर्मेशन से भरी हुई। अगर आप ब्लॉग बोलोगे तो उसमें मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको एक दिन पहले, यानी कि जिस दिन आपका टारगेट है सुबह में उठना, उससे एक दिन पहले से आपको तैयारी करनी होती है। क्या करना होगा मैं खुद आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा व्लॉग में। अगर इन्फॉर्मेशन सिर्फ चाहते हो तो उसमें मैं आऊँगा और आपको बताऊँगा, जैसे इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ। आप कमेंट करें कि आपको ब्लॉग देखना है या फिर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस से आपका काम हो जाएगा। अगला सवाल, क्लास 12 में हूँ, फरवरी से एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स के लिए, प्लीज़ कुछ एडवाइस करें। एग्ज़ाम है, पढ़ाई करो अच्छे से, मतलब इतनी मेहनत करो ना कि जितने भी बंदे हैं ना क्लास में, जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई, उतनी मेहनत वो ना कर पाए, उनके लिए नामुमकिन हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा किताबें नहीं, जो किताब है आपके पास उसको फॉलो करें, टेक्स्ट को फॉलो करें, ठीक है? ओरिजिनल जो टेक्स्ट है, ज़्यादा नोट्स के चक्करों में ना भागें। तीसरा सवाल, वेट नहीं बढ़ रहा, 2 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, क्या करो प्लीज़ बताओ। अच्छा देखो, वेट नहीं बढ़ रहा तो सबसे पहले पाचन तंत्र आता है, ठीक है? अगर वो सही हुआ उसके बाद आता है डाइट। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, एक्टोमॉर्फ है, एंडोमॉर्फ है या मीजोमॉर्फ है। और ख़ास तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जब भी वेट गेन के बारे में बात करें या फिर हाइट के बारे में बात करें तो आप थोड़ा सा और डिटेल दें कि आपकी उम्र क्या है, तो बताने में आसानी होगी। अगला सवाल, ब्रह्मचर्य से गुस्सा कितने दिन में कंट्रोल होता है? इसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि गुस्सा आता है तो क्या करें, ठीक है? आप उसको चेक करें, हमारे चैनल पर वो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? जिसमें मैंने बताया कि गुस्सा कैसे आपको कंट्रोल करना होता है, जड़ पे आप कैसे काम कर सकते हो, गुस्सा क्यों आता है आपको पता चल जाएगा। फिर आप उस पर अच्छे से रिसर्च करके समझ पाओगे करना क्या है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव थॉट्स कैसे बंद करें ब्रह्मचर्य के वक्त? अच्छा देखो, नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, ठीक है, एक बात याद रखें कि माइंड है, कुछ भी आए थॉट्स वो हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाले, है ना? अच्छे थॉट्स भी आते हैं, बुरे थॉट्स भी आते हैं, आएंगे चले जाएंगे। ओशो भी यही कहते हैं, ठीक है? वो एक गेस्ट के रूप में आएंगे, मेहमान है, आएंगे चले जाएंगे। अगला सवाल, ब्रह्मचर्य के कुछ रूल्स बताइए, क्या करना है क्या नहीं। देखो, डाइट हो गया, आप जो नींद लेते हो वो इम्पॉर्टेंट है, और ब्रह्मचर्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें डिसाइड करती है, और ये पिलर्स हैं, ये पिलर्स हैं, तभी जाकर आप एडवांस लेवल तक जा पाओगे। अगर ये सही है, बेसिक सही है, तो फिर आप सोच सकते हो आगे की। अगला सवाल, जल्दी सोने के लिए कुछ बताओ प्लीज़, लेट रात तक जागने से ब्रह्मचर्य तोड़ने का मन रहता है। जल्दी सोने के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है, आपको पहले तो सुबह उठना पड़ेगा। सुबह से उठ के काम करोगे तब जाकर आप 7, साढ़े 7, 8, साढ़े 8 बजे तक आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, अब सब कुछ साइड में रख कर रेस्ट करना होगा। और ये तभी होगा जब आपकी दिन की शुरुआत होगी एकदम सुबह 4 बजे से, तब जाकर ये होगा।
अगर आप 10 बजे से या फिर 11 बजे से अपनी दिन की शुरुआत कर रहे हो, 1 बजे जाकर नाश्ता वगैरह कर रहे हो, तो फिर तो फिर दिक्कत होगी। सही है ना। अगला सवाल, शुभम भाई प्लीज़ स्पिरिचुअल व्लॉग्स बनाओ। अच्छा देखो, जब भी बात आती है स्पिरिचुअलिटी की, तो उसमें हर एक चीज़ नेचुरल रूप में होनी चाहिए। जो जैसा है वो वैसा ही होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखी होगी, जब इंसान व्लॉग बनाता है, ठीक है, वो आपको वही चीज़ें दिखाता है जो उसको दिखानी होती है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं है, दोनों तरफ के पहलू आपको नज़र आते हैं। और आप बहुत सारे लोगों को देखते हो जो व्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है, आपको लगता होगा कि यार कितना नेचुरल है, पूरा रियल लाइफ सीन चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें प्लान्ड होती हैं। उनको आगे से ही बता दिया जाता है, पहले से ही बताया जाता है कि तुम्हें ये करना है, तब ऐसा होगा, ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसा रिएक्शन होगा, तो पब्लिक को मज़ा आएगा, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए मैं आपको बताऊंगा वॉकिंग मेडिटेशन के बारे में, चलने की भी एक मेडिटेशन होती है, एक तरीका होता है ध्यान से चलना। तो उस हिसाब से ब्लॉग्स बनाने में दिक्कत ये होती है कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे अगर आप बता नहीं रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में जैसा कि मैंने आपको बोला, जब आपको मन करे, जब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अब मुझे बोलना है, तब आप बोलते हो। ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं होती उसमें, तो यही दिक्कत होती है। लेकिन हम ब्रह्मचर्य के ऊपर व्लॉग्स बना सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो हम बनाएंगे। और नॉर्मली अगर आप ऐसे भी ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, न्यू यूट्यूबर्स की हेल्प करो भाई, ग्रो नहीं होता। बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक खास चीज़ मैं लेकर आने वाला हूं, तो आप जुड़े रहिए। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही मैं आपको बताता हूं इसके बारे में तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए। अब आता है एक मज़ेदार सवाल, क्या आप IPL देखते हो? नहीं, अब नहीं देखता। मैंने आपको बताया था टीवी देखने का उतना मन नहीं करता, लेकिन पहले यार IPL सब देखते होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो IPL के ऑक्शंस को भी देखते हैं, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन को भी देखते हैं, प्री मैच एनालिसिस को भी देखते हैं कि बल्लेबाज को क्या करना चाहिए, बॉलर्स को क्या करना चाहिए, गेम चेंजर कौन हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैं देखता था। बिग बैश लीग वो भी देखता था, एशेस वो तो देखना ही था, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो देखता था। एशेस कभी मिस नहीं किया मैंने, ठीक है। और जब से होश संभाला है एशेस हमेशा देखता था। उसके बाद साउथ अफ्रीका की T20 लीग, इंग्लैंड की T20 लीग, जब भी टेलीविज़न पर आता था मैं देखता था, ठीक है। हमेशा तो नहीं आता था, जब आता था मैं देख लेता था। साउथ अफ्रीका की लीग वो भी देखता था मैं, मतलब कुछ भी बाकी नहीं रहता था। अब नहीं देखता, अब देखने लायक वैसा भी कुछ रहा नहीं है। रिटायर कर गए हैं, लेजेंड्स रिटायर कर गए हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें यार। जितने भी लोग IPL देखते हो अपने दोस्तों को भी दिखाओ, उनको भी बताओ कि ये बंदा IPL के ऑक्शन को भी देखता था, क्या क्या देखता था, ये बताओ उनको भी, देखो उनको भी बताओ और पूछो उनसे वो कितना क्रिकेट देखते थे, ठीक है। ख्याल रखना अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।